ये 15 वास्तु टिप्स आपकी जिंदगी बदल देंगे। आजमाएं तो सही। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी की परेशानियां खत्म ही नहीं होती हैं। कई बार तो कई तरह के उपाय करने से भी राहत नहीं मिल पाती है। ऐसे में हम आपके लिए वास्तु के कुछ उपायों की जानकारी लाए हैं। आपने कई बार देखा होगा कि घर में बिना किसी वजह के भी घर में बरकत नहीं होती है। तनाव व लड़ाई झगड़ा बना रहता है। इस वजह से आपसी रिश्तों में कड़वाहट और एक दूसरे के प्रति उदासीनता आ जाती है। अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं और रिश्तों में इन कड़वाहट से मुक्ति चाहते हैं और घर में बरकत चाहते हैं तो आपके लिए दिए गए हैं ये 15 आसान उपाय। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में वास्तु दोष हो तो घर में अखंड रामायण का पाठ करवाना चाहिए। साथ ही घर के उत्तर पूर्व कोने में मिट्टी का एक कलश रखें। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कलश खंडित नहीं होना चाहिए। जब रामायण समाप्त हो जाए तो कलश का जल तुलसी में डाल दें। इससे घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। नंबर 2, अगर घर के किसी कमरे में बीम बना हो तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि बीम के नीचे कभी भी बिस्तर ना लगाए। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे में यह कोशिश करें कि बीमा वाली जगह पर कुछ ना हो, ना तो वहां बैठे और ही सोए। नंबर 3, घर का अगर कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है तो घर में नमक के पानी का पोंछा लगाए। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, साथ ही पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। वहीं अगर आपके घर में कई दवाएं हैं और उनमें से कई दवा की जरूरत नहीं है तो उन्हें फेंक दें। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये दवाएं बीमारियों को निमंत्रण देती हैं। नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर और जीवन में धन का प्रवाह बढ़े तो ऐसे में आपको घर के ईशान कोण में कांच के एक बोतल में नमक डालकर रख देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 5, वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में अलमारी या संदूक रखना आर्थिक समृद्धि लाता है। इससे परिवार के सदस्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है और परेशानियों का हल निकलता है। मगर अलमारी का दरवाजा पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर नहीं खुलना चाहिए। नंबर 6, हर रोज घर की छत या बालकनी में पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी और दाना रखें। यह उपाय न केवल दुर्भाग्य को दूर करता है बल्कि जीवन की सारी परेशानियों को खत्म करके सौभाग्य का आह्वान करता है। नंबर 7, अपने घर में सप्ताह में एक बार गूगल का धुआं जरूर दिखाएं, ये शुभ माना जाता है। वहीं आप गेहूं में नाग केसर के 2 दाने और तुलसी की 11 पत्तियां डालकर पिसवा सकते हैं। ये शुभ माना जाता है। नंबर 8, घर में सरसों तेल के दिए में लौंग डालकर जलाना शुभ माना जाता है। वहीं हर गुरुवार को अपने घर के तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। नंबर 9, तवे पर रोटी सेकने से पहले दूध के छींटे मारना शुभ है। याद रखें, पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल देना शुभ माना जाता है। नंबर 10, अपने मकान में 3 दरवाजे एक ही रेखा में ना हो, इसका हमेशा ध्यान रखें। कभी भी सूखे फूल को अपने घर में नहीं रखें। घर में संत महात्माओं के चित्र आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में लगाएं। नंबर 11, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कर्पूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। नंबर 12, घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा ना होने दें। छप्पर पर बांस ना रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी ना रखें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुंचे।
झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। नंबर 13, घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 14, घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल करें। चाहे चादर, पर्दे या हो दीवारों का रंग, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। बिस्तर के सामने आईना कतई ना लगाएं। डबल बेड के गद्दे 2 हिस्सों में ना हो। शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं होना चाहिए। नीले रंग का लैंप चलेगा। खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई आदि नहीं रखें। नंबर 15, घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बड़ाम, नारियल, बांस, जामुन और जामफल के पेड़ पौधे होना चाहिए। कांटेदार नहीं। हमेशा समय समय पर द्वार और देहली की पूजा करें और इसे साफ सुथरा रखें। नंबर 16, समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। ये तस्वीर किसी वस्तु शास्त्री से पूछकर ही लगाएं। अगर आप घोड़ों की तस्वीर ना लगाना चाहे तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। नंबर 17, यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर यह बहुत ही धन हानि और अशांति का कारण बन जाता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। शौचालय में बैठने की व्यवस्था यदि दक्षिण या पश्चिम मुखी है तो उचित है। ये तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।